Assalamualaikum students, welcome back to my Japanese learning YouTube channel. अगर आप जापान वर्क या स्टडी की नीयत से जाना चाहते हैं या जस्ट जापानीज लैंग्वेज सीखने में इंटरेस्टेड हैं, then you're in the right place. हाजिमे माशो. काताकाना सीरीज को कंटिन्यू करते हैं. अपनी थर्ड लाइन पे हम जाएंगे. थर्ड लाइन थी हमारी सा लाइन. सा लाइन आपको खाना टेबल में यहाँ नजर आएगी. सा लाइन. सा लाइन में हमारे पास क्या क्या साउंड्स हैं? सा, इस लाइन की जो ई साउंड थी वो हिरागाना की तरह भी शी, सु, से, सो. काताकाना में इनको अब आप इस तरह लिखना सीखेंगे. सा, शी, सु, से, सो. सा, शी, सु, से, सो. सबसे पहले सा कैसे लिखना है? सा, हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे. लेफ्ट साइड पे थोड़े छोटे साइज की लाइन, राइट साइड पे थोड़ी सी लंबी लाइन, नीचे से हल्की सी कर्व होती हुई है. कर्व बहुत ज्यादा आप नहीं रखना. सा. सा लाइन की ई साउंड इज शी. शी को लिखने के लिए आप पहले इस तरह से दो डॉट्स लगाएंगे थोड़े से लंबे, फिर नीचे से ऊपर की तरफ आप लाइन लेके जानी. इसको थोड़ा सा ऊपर से देखते हैं. हिरागाना में जब हम शी लिखते थे ऊपर से नीचे की तरफ स्ट्रोक आ रहा था. ठीक है, ऊपर से नीचे आप लाइन लेकर आ रहे थे, फिर जब नीचे आ रहे थे तो नीचे से ऊपर की तरफ आप उसको लेकर जा रहे थे. यही काम आपने काताकाना में भी फॉलो करना है. सबसे पहले ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में दो आपके पास डॉट्स, नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में जो बाकी आपकी उसका जो स्ट्रोक है. ठीक है, ये बात याद रखिएगा शी को रिकॉग्नाइज करने के लिए, क्योंकि शी से सिमिलर लुकिंग वर्ड एक दो और आएंगे. शी. नेक्स्ट है हमारे पास सु. सु. सु के लिए वो जो स्ट्रोक का मैं आपको कह रही थी बार बार आएगा. वंस अगेन वो स्ट्रोक रिपीट हो रहा है. इस बार उसके दरमियान से राइट साइड की तरफ एक और स्ट्रोक लगता है. ये बन गया आपका सु. नेक्स्ट है आपके पास से. से में जैसे आपने सा लिखा था उस तरह उसी से सिमिलर है. थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल लाइन है जो एंड से थोड़ा सा कॉर्नर बना रही है, हुक बन रही है उसकी, फिर ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह से लंबी लाइन आ रही है जो एंड पे कर्व हो रही है, और कर्व थोड़ा सा प्रोमिनेंट है. से. थोड़ी सी हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो रही हो कि से और सा में हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे. तो काताकाना के से को देखने के लिए हम हिरागाना का पहले से देखेंगे और काताकाना का भी उसके साथ उसको कंपेयर करेंगे. अगर आप इन दोनों को गौर से देखो तो इन दोनों के ये जो राइट साइड वाले पार्ट्स हैं ये दोनों छोटे. लेफ्ट पे लंबी सी लाइन नीचे की तरफ कर्व होती हुई आ रही है, राइट साइड वाला पार्ट जो है वो छोटा है. इसके कंपैरिजन में जिस पे लेफ्ट साइड वाला पार्ट ये छोटा है, ये आपका हो गया सा. ये ट्रिक है आपको याद रखने के लिए कि काताकाना के से में और काताकाना के सा में कैसे डिफरेंशिएट करना है. सो काताकाना का जो से है वो राउंड अबाउट डायरेक्शन फॉलो करता है उसके हिरागाना के काउंटर पार्ट की. काताकाना का से इज ऑलमोस्ट द सेम एज हिरागाना का से. राइट साइड वाला पार्ट दोनों में जो है वो शॉर्ट है. अगर वो शॉर्ट वाला पार्ट लेफ्ट साइड पे चला गया तो दैट मीन्स वो से नहीं है, वो है सा. नेक्स्ट आते हैं हम सो पे. सो. सो को लिखने के लिए पहले छोटी लाइन और राइट साइड से ऊपर से नीचे की तरफ एक लंबी लाइन. ये आ गया सो. थोड़ी सी वी डायरेक्शन में ये होनी चाहिए. सो जो है पहले कुछ इस तरह से लिखा जाता था. इसका जो ऊपर वाला पार्ट था वो पहले एक छोटी लाइन लगती थी, मतलब जो टॉप पे जो जेड वाला स्ट्रोक है वो थोड़ा सा इससे सेपरेट हो जाता था. ऊपर एक सेपरेट लाइन लगती थी, फिर बाकी वाला पार्ट बनता था. तो इसी का जो ये टॉप वाला पार्ट है ये अब आपका काताकाना का सो बन. ठीक है, हिरागाना वाला सो थोड़ा सा इवॉल्व हो गया, वो ज्वाइन हो गया. अगर आप बहुत ज्यादा किसी सीनियर टीचर को देखेंगे तो वो अभी भी पुराने स्टाइल वाला सो सिखा रहा होगा.
लेकिन अभी ज़्यादातर बुक्स में, जहाँ पर भी जापान में भी अगर कोई साइन बोर्ड्स हैं जो भी हैं, वहाँ पर सो जो है इसे जॉइंट आता है। पहले पहले थोड़ा सा वो जहाँ डॉट सेपरेट है उस तरह से आता होता था। सो वो जो टॉप वाला पार्ट अगर आप उसको देखो जो थोड़ी सी वी शेप बना रहा है, वही टॉप वाला पार्ट अब यूज हो रहा है इसके काताकाना के लिए। सा लाइन को एक दफा दोबारा देखेंगे। सा, शी, सु, से, सो। वंस अगेन आपको दोबारा कह रही हूँ, जितनी ज्यादा बार लिखेंगे उतनी जल्दी आपको ये याद होगा। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तक हमने काताकाना में क्या क्या लिखना सीख लिया? आ, ई, उ, ए, ओ। आ, ई, उ, ए, ओ। सा, शी, सु, से, सो।